गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है एक दोस्त की कहानी जो एक छोटा शहर में जिसका नाम है श्यामपुर। श्यामपुर एक छोटा शहर है जिसकी पॉपुलेशन या संख्या मैं कहूँ 3 लाख लोगों का है। काफ़ी छोटा, लेकिन वहाँ एक खासियत है कि वहाँ फाइनेंशियल एजुकेशन का हब है और वहाँ पर बहुत सारे लोग सीए, अकाउंटेंट और इवन इस तरह का कंसल्टेंसी फॉर्म भी है। उसी शहर में दो दोस्त रहते थे, जेम्स एंड एलन। जेम्स और एलन बचपन के ही दोस्त थे और वो दोनों कॉलेज क्वालिफिकेशन पूरा करने के बाद अपने करियर का शुरुआत करने के पोजीशन में थे। जेम्स का फैमिली वहाँ पर, यानी कि उनके पापा एक स्टॉक ब्रोकर में एक कर्मचारी थे, यानी कि काफ़ी छोटे पोजीशन पर, जिनकी सैलरी बहुत कम थी। और रियल में उनके पास एक खासियत था कि वो अपने कलीग या जो मार्केट में होता था उसे सीखते थे और अपने लाइफ में अप्लाई करते थे, अपने बच्चे और घर में भी उसे डिस्कस करते थे। तो जेम्स को इस डिस्कशन से स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट के प्रति थोड़ा रुचि बढ़ गई थी। लेकिन एलेक्स का जो फैमिली था, उसके जो मैक्सिमम जो बड़े बुजुर्ग या उनके बड़े चाचा जो शहर में नौकरी कर रहे थे और वो दिल्ली में काफ़ी समय से, तो उनके घर में ये चर्चा होता था कि पढ़ाई कंप्लीट करके किसी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी कर लेगा या किसी कंपनी में एक अच्छा सेल्स या कंसल्टेंट बन जाएगा, जो कि उसके घर के लोग बहुत सारे नौकरी दिल्ली या अलग अलग शहरों में काम कर रहे थे। तो उसका भी यही प्लानिंग था कि हम भी अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके नौकरी में किसी भी अंकल या बड़े भाई से मदद लेकर हम भी नौकरी शुरू करें। दोनों दोस्तों के कंप्लीट होने के बाद यहाँ जर्नी में एक डिफरेंस आता है, और ये कि जेम्स अपना फादर के जो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म था उसमें ही अप्लाई करता है और उसको एक एडवाइज़र की नौकरी लग जाती है, क्योंकि वो यंग और ग्रेजुएट पढ़ा लिखा इंसान है। साथ में वो अपने फैमिली के साथ भी रह रहा है और उसका ड्रीम भी था कि मैं भी एक इसी इंडस्ट्री में अपना बिजनेस करूं। इसकी इनकम नो डाउट बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन एलेक्स दिल्ली चला गया और उसकी इनकम इससे डबल थी। अगर मैं इसे एक एग्जांपल लेकर कहूँ तो आपका जेम्स केवल 25,000 पर मंथ की सैलरी पर एक एडवाइज़र के रूप में ब्रोकिंग फर्म में काम करने लगा, जहाँ उसके पापा क्लर्क थे। लेकिन एलेक्स अपने अंकल के यहाँ 50,000 यानी डबल सैलरी पर दिल्ली जैसा शहर में काम करने लगा। अब दोनों के लाइफ में 5 साल बाद क्या बदलाव आता है, आपको देखकर, हमें देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। क्योंकि जेम्स अपने फैमिली के साथ था, घर में उसके कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं थी। वो घर में जिस तरह से रहता था पहले सेम रह रहा है, तो डैट मीन्स किसी भी तरह का एक्स्ट्रा एक्सपेंस उसका बढ़ी नहीं। ऑफिस भी काफ़ी दूर नहीं था, क्योंकि मैंने बताया शहर का पॉपुलेशन यानी संख्या केवल 1 से 3 लाख ही था। तो डैट मीन्स वो वॉकिंग डिस्टेंस पर ऑफिस जाता था और कंसल्टेंसी का काम करने के लिए अपने पास बाइक रखा, जिसका कन्वेंस या एक्सपेंसेस कंपनी पे करती थी। डैट मीन्स उसे अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खर्चा है। खाने रहने के लिए अपनी घर थी और पापा के साथ अच्छे एडवाइस के साथ वो काम करने लगा। लेकिन वहाँ एलेक्स को एक अच्छा एक्सपेंस बियर करना पड़ा, क्योंकि वहाँ उसे एक अच्छा अपने लिए घर, लग्जरी खाना बनाने के लिए इक्विपमेंट, दाई बनाने के लिए, ये सारे देखने के बाद उसकी खर्चा जो रहने में लग रही थी दिल्ली, ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी कॉस्टली है क्योंकि काफ़ी दूर ऑफिस है, पर डे जाना आना, और इवन जो कल्चर है लेट नाइट पार्टी वाला भी उसको आदत लग गया। इससे उसकी 50,000 की कम खर्चा पूरे के पूरे 50 वो उड़ा देता था और ना के बराबर ही बच पाता था। वो अपने फैमिली को कुछ दे भी नहीं पाता था और फैमिली भी अच्छे थे, सोचते थे कि यंग एज में खर्चा है, अभी क्या करने का। 5 साल बाद दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हो गया। डिफरेंसेस मतलब फाइनेंशियल स्टेज में जेम्स ने अपना पूरा 25,000 में से केवल 5,000 जो पापा के राय से और एडवाइस से ही अपने पापा को फैमिली के लिए निकाल देता था, और बाकी 20,000 रुपया वो पूरे के पूरे इन्वेस्ट कर देता था अपने स्टॉक में, क्योंकि वो उसका नॉलेज अच्छा ले रखा था। अच्छे स्टॉक में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्ट शुरू कर दिया। 5 साल बाद इसकी इन्वेस्टमेंट आप जो सोच सकते हैं, 20,000 रुपया अगर पर मंथ है, यानी कि साल में 2,40,000, यानी कि 5 साल में इसने लगभग 12.5 लाख इन्वेस्ट कर दिया और
इसकी रिटर्न अच्छी थी, जिससे उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 30 लाख रुपीज हो गई, यानी कि उसे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला। जबकि एलेक्स इससे डबल सैलरी पर काम करते हुए भी उसके पास 40 कौड़ी भी नहीं बची, और इवन वो ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसा था, क्योंकि उसे उस समाज को मेंटेन भी करना है ना। क्रेडिट कार्ड पर उसके पास आईफोन थे, अच्छे अच्छे गैजेट थे, बाइक थे, फोर व्हीलर थी, उसके घर कपड़ा, ये सारे में बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। 5 साल में एलेक्स को समझ में आ गया कि मुझे कुछ फाइनेंशियली अपने आप को बदलना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इस लोन के ट्रैप में बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा और ऐसा स्थिति आएगी कि मैं निकल भी नहीं पाऊंगा। तो उस दोनों के बीच में दोस्ती थी, तो बीच बीच में बात भी होती रहती थी। गांव में आया था एलेक्स और अपने दोस्त जेम्स से मिलने गया उसके घर पर, और उसने देखा कि ये लोग काफ़ी अच्छा लाइफ बिता रहे हैं। कोई बहुत लग्जरी नहीं, नॉर्मल सिंपल लाइफ बिता रहे थे, लेकिन उनके पास एजुकेशन के लिए भी फंड थी, अच्छा समय फैमिली के साथ भी बिता रहे थे। और जो सेविंग की बात की तो उसका आंख खुला के खुला रह गया। जो आदमी साथ में अपनी जर्नी शुरू की, 30 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट के अमाउंट बन गई, और जो आदमी आज लोन में 30 लाख बना हुआ है, ना ही उसके पास 1 रुपया पॉकेट का है, बल्कि आउटस्टैंडिंग 30 लाख का है। आप सोच सकते हैं कितना डिफरेंस। और 10 साल में इन दोनों का डिफरेंस देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि एलेक्स ने 5 साल बाद दोस्त के मिलने के बाद अपने माइंड में बदलाव किया कि अब मुझे किसी भी तरह का ज़्यादा लोन नहीं लेना है, और जो लोन लिए हैं उसे चुका देंगे। उस दिन वो अपने माइंड में बदलाव करने से जो -30 में है, 5 साल बाद वो काफ़ी पैसा अपना पे करके केवल एंड केवल 10 लाख की ही लोन उसके पास थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पर केवल 2 लाख रुपया ही बना पाया। लेकिन 10 साल बाद इसका दोस्त जेम्स एक अच्छा ब्रोकरेज फर्म खोल रखा है, और उसकी इनकम लाखों में हो रही है। उसने बहुत सारे एम्प्लॉय को रख रखे हैं। छोटे शहर होने के चलते 15-20 हज़ार रुपया में अच्छा एम्प्लॉय भी मिल जा रही है, और वहाँ पर फाइनेंशियल हब होने की वजह से काफ़ी अच्छा एजुकेशन लेवल भी है, तो एम्प्लॉय भी अच्छे एजुकेटेड मिल रहे हैं, और वो अपने बिजनेस को दूसरे दूसरे शहर में भी एक्सपेंड करने लगा। और 10 साल में जेम्स एक अच्छा ब्रोकर बन गया, जबकि एलेक्स अभी भी फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा हुआ है। तो दोस्तों, ये कहानी जेम्स और एलेक्स का ही नहीं है, ये कहानी जेम्स एलेक्स जैसा हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग हैं। बस हमें अपने अंदर झांकना है और आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली मैं जेम्स के रास्ते पर चल रहा हूँ या एलेक्स के रास्ते पर। बस हमें डिसाइड करना है कि हमें अपना भविष्य किसके तरह बनाना है, और वो कैसे बनेगा, आपको इस कहानी से ये ज़रूर पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये फाइनेंशियल एजुकेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन बताइए, जिससे आपको मैं इस तरह का अच्छे वीडियो हमेशा प्रोवाइड कराते रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।